अभी हुए लोकसभा चुनाव में पालघर लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदवार रही भारती कामड़ी जी जो है हमारे साथ हैं। आज हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि पालघर लोकसभा सीट पर उनका चुनावी दौर कैसा रहा, उन्होंने किस तरह जो है चुनाव प्रचार किया, क्योंकि देखा जाए तो उनको करीब 4 लाख से ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं और इनके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे उनके माथे पर जो है वो पसीना आ गया था और बड़े बड़े पंडित जो हैं यह नहीं बता पा रहे थे कि पालघर लोकसभा सीट से आखिर में जीत किसकी होगी। वहीं इस वक्त जो है भारती कामड़ी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर में उनका ये चुनावी दौर कैसा रहा। क्या कहेंगे मैडम? नमस्ते। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 4 लाख से ज़्यादा वोट निकाला है और आपकी कड़ी मेहनत, आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग थे उनकी कड़ी मेहनत के कारण जो है आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो है उनके माथे पर पसीना था। तो क्या कहेंगे, कैसा रहा चुनावी दौर आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे मतदाताओं का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे इतने सारे वोट दिए थे। फिर मैं अपने कार्यकर्ता, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, इंडिया आघाड़ी के कार्यकर्ता, इन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे कंधे से कंधा लगा के ये इलेक्शन लड़ा और मुझे 4,17,000 से ज़्यादा वोट की तरफ लेके गए। इस इलेक्शन में पहले तो मुझे लगा था कि हमारी टक्कर ये सिटी के साथ होगी, बहुजन विकास आघाड़ी के साथ, क्योंकि वो हर बार उनके प्रचार में बोल रहे थे कि हम तो 1 नंबर पे रहेंगे, बीजेपी 2 नंबर पे रहेगी और भारती कामड़ी कौन है उसे कोई जानता नहीं, तो वो पीछे रहेगी। तो इसी के कारण मुझे लगता था कि हमारी टक्कर जो है सीधी सिटी के साथ रहेगी। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और पता चला कि इस इलेक्शन में बीजेपी को जीतने के लिए और मुझे हराने के लिए 200 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया। फिर कार्यकर्ताओं को मतलब खरीदा गया। इसके बाद जो है सिटी को भी खरीदा गया, क्योंकि सीधे सीधे दिखाई दिया वोटिंग के टाइम में या तो रिजल्ट के टाइम में कि सिटी कहीं पे चली ही नहीं। जो हर टाइम हमें लगता था कि उसके खुद के विरार वसई में, नाला सुपारा में वो चलेगी, जो वहाँ चली नहीं। तभी हमें पता चला, हमें क्या सभी पालघर की जनताओं को पता चला कि सिटी ने उनके साथ हाथ मिलाया है और उसको जीत की तरफ लेके गया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे हराने के लिए बीजेपी को 200 करोड़ रुपए, उसके साथ सभी पक्ष के कार्यकर्ता को खरीदना पड़ा, ये सब करना पड़ा। और मैं मेरी जनता पे बहुत मतलब खुश हूँ कि उन्होंने मुझे 4,17,000 से ज़्यादा वोट की तरफ लेके गए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पे, और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस इलेक्शन में साथ दी है। मैडम देखा जाए तो जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना है कि बहुजन विकास आघाड़ी का जो टक्कर था वो सीधा आपके साथ था, ना कि बीजेपी के साथ था। अगर जो राजनीतिक पंडित है, जो जानकार, उनका कहना था कि जो बहुजन विकास आघाड़ी के मतदाता हैं वो आपके महाविकास आघाड़ी के मतदाता है, वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो बहुजन विकास आघाड़ी आपको सीधा टक्कर दे रही है और भाजपा का रास्ता क्लियर हो रहा है और वही जो कारण है कि भाजपा को इतनी लंबी जीत मिली है। तो आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, जो शिवसेना के परंपरागत मत थे वो हमें मिले हैं और उससे ही ज़्यादा मिले, क्योंकि इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था आपने देखा था कि वो 2,65,000 की तरफ ही था। लेकिन आज मुझे जो वोट मिले हैं वो 4,17,000 से ऊपर है। तो हमने ये सोचा नहीं था कि हमारी टक्कर बीजेपी से कभी होगी, क्योंकि आपने देखा है कि बीजेपी सरकार में क्या क्या हुआ है, कितना लोगों को मतलब ऐसे मतलब ना किसी को जॉब मिली है, ना किसी को मतलब कुछ काम धंधा करने के लिए सुविधा मिली है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है कि ना किसी के घर में अभी तक पानी गया है, ना किसी को अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना किसी को मतलब किसी हॉस्पिटल में जाने के अच्छी मेडिकल सुविधा मिल रही है। तो इस कारण हमें लगता था कि जो बीजेपी सरकार ने किया नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव साहब सरकार जब थी, तभी उद्धव साहब ने कोरोना के टाइम में जो काम किया था उसी की सहानुभूति थी। और जब मैं कोरोना के टाइम में जिला परिषद की अध्यक्ष थी, उसी के कार्य को देख के लोगों ने मुझे 4,17,000 से ज़्यादा वोट दिए हैं। हम केवल हमारे कार्य के ऊपर जाके इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन बीजेपी ने पैसों का इस्तेमाल करके और पक्ष के जो नेता है उनको खरीद के इलेक्शन लड़ा और जीता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो विक्रमगढ़ का वीडियो था, जिसमें बोला जा रहा था
हर एक को 500 रुपया दिए जा रहे थे और बोला जा रहा था कि 3 नंबर का बटन जो कमल है उसके ऊपर वोट करो। लेकिन सरकार ने या तो यहाँ की हमने उसके खिलाफ एफआईआर भी दाखिल की थी। हमने यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर को मेल भी किया था और हार्ड कॉपी भी भेजी थी बाय पोस्ट, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार भी, जिले की सरकार भी खरीदी गई है। यहाँ के जो कलेक्टर है वो भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ऐसा हमें भी लगता है और यहाँ की जनता को भी लगता है। लेकिन देखा जाए तो पूरे चुनाव में लक्ष्मी दर्शन की चर्चा बहुत ज़्यादा रही। Yes. लेकिन जब हम आम जनता में घूमते थे तो लेकिन देखा जाए तो आम जनता को कुछ अगर छोड़ दिया जाए, हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को दर्शन नहीं हुए। और हाँ, वीडियो की बात जो वायरल हुआ था उस पर हम भाजपा के जो नेता थे उनसे बात किया था। उन्होंने ये कहा था उस वीडियो को लेकर कि जो लोग ये वीडियो में दिख रहे हैं वो हमारे नहीं है और ये हमें बदनाम करने के लिए है, हमारी विरोधी पार्टियों की तरफ से जो है ये प्लान किया गया वीडियो ताकि हमें बदनाम किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, वो वीडियो जो था एक ग्रामीण एरिया का था। अगर वही वीडियो अगर शहरी एरिया में होता तो हम समझ लेते कि वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन वो वीडियो जिस तरह का था तो उसे देख के कभी नहीं लगा किसी को कि उसे बीजेपी को बदनाम करने के लिए वो वीडियो बनाया गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी के चेहरे दिखाई नहीं देते, ऑडियो में बोला जाता, वीडियो में नहीं दिखाया जाता। क्योंकि अगर ऐसा था तो शासन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यहाँ के कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर ने या तो या कलेक्टर ने उसके ऊपर जो वीडियो में दिख रहा है उस इंसान को ढूंढना चाहिए, उससे उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों नहीं की फिर? अभी तक तो कुछ किया नहीं उसके लिए। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो पैसे बांटने वाले लोग थे वो बीजेपी की ही थे। अगर ऐसा नहीं होता तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती, उस इंसान को ढूंढा जाता, उसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई की जाती। लेकिन ऐसा जब हुआ नहीं, इसके हिसाब से वो बीजेपी की ही थे। लेकिन अगर लक्ष्मी दर्शन की बात हो तो आप पे भी आरोप लगा है कि आपकी पार्टी ने भी एरिया देख देख के, सभी जगह पे नहीं लेकिन बहुत सारे एरिया में लोगों को लक्ष्मी दर्शन कराया है। ऐसे बहुत मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई जिस चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। हम आंकड़े तो नहीं बता सकते, तो क्या ये आरोप में कितनी सच्चाई है? इस आरोप में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप किसी को भी पूछो, हमारे बारे में जब बोला जाता है तो यही बोला जाता है कि पैसे की वजह से पीछे हट गए। मतलब पीछे रहे उसका कारण ये है कि उनके पास पैसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो अगर हम लक्ष्मी के दर्शन करते तो आज हम 4-17 के पास है, वो 6-17 या 6.5 के पास होते और जीते हुए होते। इसका मतलब ही है कि हमने कभी लक्ष्मी के सहारे किसी के वोट लेने की कोशिश नहीं की। हमने हमारे कार्य के ऊपर, हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्य के ऊपर ही ये इलेक्शन लड़ा है और यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात भी कि हम लोग हर टाइम एक ही मुद्दा लेके इलेक्शन में चल रहे थे, जैसे कि वार्ड 1 बंदर है। जो वार्ड 1 बंदर के लिए हम लोग इतने मतलब इस तरीके से डटे, इसके लिए इतना हमने किया। वही वार्ड 1 बंदर के आजू बाजू के गाँव और या धाकटी दानू हो, या वार्ड 1 हो, सातपट्टी हो, ये मुरबे हो, ये सभी किनार पट्टियों के गांव जहाँ पे केवल बीजेपी चली है। इसका मतलब हमें ऐसा लगा कि हम लोग इनके साइड में मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको खुद को ये वार्ड 1 बंदर चाहिए, इसके वजह से उन्होंने जो है वो बीजेपी को सपोर्ट किया है। क्योंकि खुलेआम दिख रहा है कि किनार पट्टी में कहीं पे भी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का कैंडिडेट चला नहीं। इसका मतलब ही ये हुआ कि उनको वार्ड 1 बंदर चाहिए था और इसके लिए उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। अच्छा, मुझे एक बताइए कि इस चुनाव में आप क्या क्या मुद्दे लेके गई थी जनता के बीच में, और जनता ने आपको कितना समर्थन दिया और सबसे ज़्यादा किन मुद्दों पे समर्थन दिया आपको? देखिए, जो है कि हम सबसे पहले वार्ड 1 बंदर रद्द करने का मुद्दा लेके चले थे। जो मुरबा जेटी है उसको रद्द करने के लिए बोल रहे थे। इसमें दूसरा मुद्दा है कि यहाँ जो ट्रेन चल रही है जो 1-1 घंटे बाद चलती है, यहाँ के दानू से लेके मतलब पालघर से लेके सभी लोग जो है काम के लिए मुंबई की तरफ जाते हैं। हमारे स्टूडेंट है वो अपने एजुकेशन के लिए मुंबई की तरफ जाते हैं। उसके लिए आधे घंटे में कोई ट्रेन चालू करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है चलती है, पालघर डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी किसी ट्रेन को रुकाने का मतलब ये नहीं है। तो वो ट्रेन यहाँ कैसे रुकेगी पालघर में, उसके लिए कोशिश करने वाले थे। पालघर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जो हम लोग सोच रहे थे कि हमारी अगर हम चुन के आते हैं तो हर घर पानी देने की कोशिश करेंगे। इसी पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक ऐसा मतलब अस्पताल नहीं है जहाँ पे अच्छी सुविधा हो, यहाँ कोई भी पेशेंट रहेगा वो अच्छे से वहाँ जाके अपनी ट्रीटमेंट कर सके।
तो इस डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा कोई हॉस्पिटल लाने की कोशिश करने वाले थे। इसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा एक मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ हमारे यहाँ के स्टूडेंट जाके पढ़ सके, फ्री ऑफ चार्ज पढ़ सके या तो कम फी में पढ़ सके। ऐसा एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस पालघर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे गटार नहीं, कहीं पे रास्ते नहीं है, कहीं कहीं पे तो ऐसी सिचुएशन है कि किसी पेशेंट को, जैसे कि जवार खड़ा इस साइड जाओ तो नदी में से तैर के पेशेंट को दूसरी तरफ लाया जाता है। हम लोग उसकी कनेक्टिविटी के लिए सोच रहे थे। इन सभी बातों के लेके हम लोग इस इलेक्शन में लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने जितना सपोर्ट करना था वो किया है, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो बीजेपी ने किया, पैसे बांट के और पक्ष के नेताओं को लालच दिखा के चुनाव जीता, और एक लेडीज को, मतलब एक महिला को हराने के लिए उनको इतनी 200 करोड़ रुपए की ये महिला तो अबला नहीं है ना अभी मैडम, अभी तो आज के युग में महिला अबला नहीं है। तो वो मुझे, इसके लिए मैं यहाँ की जनता की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 4,17,000 से ज़्यादा वोट देके मतलब मेरे साथ खड़े रहे, और उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगी। जो मैंने इस इलेक्शन में वादे किए हैं उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं खासदार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं, मेरे साथ जो जनता खड़ी रही है उनके साथ खड़ी रहूँगी। अच्छा, मुझे अभी वाड़वन बंदर की आप बात कर रही कि वहाँ पे लक्ष्मी दर्शन की बातें आ रही हैं, लेकिन जब हमने वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं से हम मिले, उनसे बातचीत किया, लक्ष्य, क्योंकि अभी इस चुनाव में देखा जाए तो सारे मुद्दे जितने थे चुनावी वो साइड में हो गए, केवल लक्ष्मी दर्शन पे ही बातें हो रही हैं। बराबर, सबसे बड़ा मुद्दा लक्ष्मी दर्शन बन गया। लेकिन जब हमने इस बात की सच्चाई को जानने के लिए वहाँ के कुछ लोगों से मिले, उनसे बातचीत किया, लक्ष्मी दर्शन के बारे में भी बात किया, तो उनका कहना था कि शिवसेना जो है एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी और एक समय में वो हिंदुओं के लिए लड़ती थी, लेकिन आज शिवसेना जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने के बाद उन लोगों से मिल रही है कि जो पालघर में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन करवाते हैं। क्योंकि पालघर जिले में देखा जाए तो धर्म परिवर्तन का भी एक बड़ा मुद्दा था, शायद किसी नेता को ध्यान में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये मुद्दा रहा नहीं, लेकिन आम जनता के मन में था। और बोले यही कारण था कि हम पहले जो मूड बना चुके थे कि मसाल को वोट देंगे, लेकिन जब वो धर्म परिवर्तन कराने वाले के पास वोट मांगने गए, इसके लिए हम लोगों ने आखिरी वक्त जो है अपना विचार बदल करके और हमने बीजेपी को वोट दिया है। देखिए, जिस हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं, क्या अयोध्या में वो हिंदुत्व नहीं है? अगर अयोध्या में बीजेपी को नकारा गया, जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है, तो पालघर की चीज थी। और वो जो सभी वाड़वन वासी है जो एक ही मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे कि वाड़वन बंदर रद्द, एकच जिद्दा वाड़वन बंदर रद्द, तो वो कहाँ गया? इसमें हिंदुत्व की बात कहाँ पे आ गई? वाड़वन बंदर एक अलग मुद्दा था और हिंदुत्व एक अलग मुद्दा उनका था। कहना है कि वाड़वन बंदर से पहले हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ते आ रहे हैं। जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने वालों का संरक्षण करते हैं, हम उनसे सदियों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारा वाड़वन बंदर मुद्दा है, लेकिन हमारा ये भी मुद्दा है, तो हम दोनों मुद्दे पे चल रहे थे। अयोध्या छोड़ दीजिए, मैं इसी वाड़वन बंदर की बात कर रही हूँ। जिस राम नाम के ऊपर उन्होंने मतलब वोट मांगे हैं, जिस राम जी के नाम पे वो लोग हर तरफ जाके धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, उसी श्री जी रामचंद्र जी के पिता के अस्थि दान उस मतलब शंकोदर में हुए हैं। उस वाड़वन बंदर होने के बाद वो नष्ट हो जाने वाला, तो वो कहाँ गया फिर हिंदुत्व? तब वो वाड़वन वासियों को हिंदुत्व दिखाई नहीं दिया क्या? सबसे बड़ा हिंदुत्व वही है कि शंकोदर में श्री रामचंद्र जी के पिताजी के जो अस्थिदान हुए हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ का। उसे वो टुकड़ा के अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हो तो ऐसे हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। जो कहाँ हाथ में काम दे और खाने के लिए दे, वही हिंदुत्व सही है। अगर कोई भूखा पेट रहता है तो कोई जात पात पूछने जाता नहीं है उसके पास, तभी केवल पेट में क्या जाता है, खाना कहाँ से जाता है, वही देखा जाता है। तो इस ऐसे हिंदुत्व की जरूरत हम तो नहीं मानते हैं। और अगर हिंदुत्व है ही तो वाड़वन बंदर रद्द करने वाले और वाड़वन बंदर को करने वाले के खिलाफ उनको लड़ना चाहिए। जो जहाँ पे शंकोदर में इतने साल से वो लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे जाके उसको भूल गए हो? वहाँ तब कहा गया था हिंदुत्व वाड़वन बंदर वासियों का? हाँ, तो ऐसा किसी को मतलब ठुकराने के लिए ऐसे फुलिश रीजन देना वाड़वन बंदर वासियों को शोभा नहीं देता है। अच्छा, हार के मतलब इस चुनाव परिणाम आने के बाद आपने तो मंथन किया होगा कि आपको कम वोट क्यों मिले, जो उम्मीदवार जीता, तो इसमें क्या आपको लगा कि कहाँ पे आप कम पड़े और कहाँ पे आपकी हार हुई है? किनार पट्टी में ही कम पड़े हैं। जो जाके जिस वाड़वन बंदर को बनाने वाले बीजेपी के साथ मिल गए हैं,
जहाँ पे जिस श्री रामचंद्र जी का नाम लेके वो बात करते हैं, उसी श्री रामचंद्र जी के पिता के अस्थिदान शंकोदर में हुए हैं। अगर वो वाड़वन बंदर बन जाता है तो वहाँ उसका जो शंकोदर है, वहाँ जो अस्थिदान हुए हैं, वो एरिया नष्ट हो जाएगा। फिर भी अगर वाड़वन वासियों ने, वहाँ के बाधित एरिया वालों ने बीजेपी को वोट किया है, तो हम लोग मानते नहीं है ऐसे हिंदुत्व को, क्योंकि ऐसा हिंदुत्व किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, वाड़वन बंदर को अगर छोड़ दिया जाए, वो क्षेत्र छोड़ दिया जाए, तो बाकी, क्योंकि वाड़वन बंदर ही तो पूरा लोकसभा नहीं है, लोकसभा पालघर का बोला जाए तो बहुत बड़ा, यहाँ पे 21 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, तो बाकी भी क्षेत्र में आप पीछे रही हैं, तो वहाँ पे क्या मुद्दे थे? अगर वाड़वन बंदर होता है तो केवल वाड़वन बाधित नहीं होता है, वहाँ से घाई से लेके अर्नाला तक की मच्छीमारों को वहाँ मतलब मच्छीमारी करने के लिए बंदी आ जाएगी। तो घाई से लेके अर्नाला तक वहाँ के लोग बाधित होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वाड़वन बंदर बसी वाले ही वहाँ बाधित होने वाले, तो उनको सोचना चाहिए। और पूरी किनार पट्टी अगर बीजेपी के साथ रहती है, तो हम लोग ने मान लिया अभी कि उनको वाड़वन बंदर चाहिए, इसीलिए वो बीजेपी के साथ है। हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ आता ही नहीं। अगर हिंदुत्व के खिलाफ कोई है तो मैं अभी समझती हूँ वो बीजेपी ही है, क्योंकि अगर वो वाड़वन बंदर करके वहाँ प्रभु रामचंद्र जी के पिताजी के, दशरथ जी के अस्थिदान हुए हैं, वो शंकोदर मिटा सकते हैं, तो ऐसा हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए। लेकिन शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना है, उनके लोगों का अलग दावा है कि वो जो किनार पट्टी है वो शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन अभी वो एकनाथ शिंदे के साथ लोग चले गए, किनार पट्टी के लोग। तो कितनी सच्चाई है इनके बातों में, कितना दम है? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कभी कि वो किसी को एक ये भी कारण हो सकता है कि आपको वहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर सपोर्ट करना होता तो वो वाड़वन बंदर जिसने बनाया है, वो बीजेपी सरकार ने, उनके खिलाफ चलते। लेकिन यहाँ कोई और रीजन है जो उसके वजह से, आप जैसे बोल रहे हो कि लक्ष्मी की, नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमने आम जनता में गए, लेकिन आम जनता ने बोला हमें लक्ष्मी दर्शन नहीं हुआ है। किसी अब जनता झूठ बोल रही है कि नेता झूठ बोल रहे हैं, तो दोनों बीच की बात है। वही संगठन के किसी लीडर के वीडियो निकाले गए हैं बीजेपी वाले के पास, जब पैसे लेने गए थे, तो वो वीडियो हमको दिखाए गए कि देखिए मैडम, कि जिस वाड़वन बंदर के लिए आप लड़ रही है, वही वाड़वन बंदर के संगठन के मेन जो लीडर है, वो बीजेपी के पास पैसे के लिए गए हैं। तो आप सोचिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तो लगता है कि आपके पार्टी के लोग भी फूट गए। देखिए, वो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर 4,17,000 से ज्यादा वोट मुझे मिलते हैं, तो मैं मेरे पार्टी के सभी नेताओं पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे, मेरे महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं पे, मेरे इंडिया आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे ये 4,17,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं। जो आपके जो 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने आपको वोट दिया है, तो उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? पक्का क्यों नहीं, उनकी मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 4,17,000 से ज़्यादा वोट किए हैं। मैंने जो वादे किए हैं, अब मैं खासदार नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने वादों से मुकर जाऊंगी। मैं अपने वादों पे कायम रहूंगी। मैं उनके सभी काम करने के लिए कटिबद्ध रहने वाली हूँ। मैंने इसके पहले भी मेरा एक मैसेज कल ही इंस्टा पे, फेसबुक पे डाला है कि उनका सभी मतलब मतदाताओं का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमेशा मैं उनके साथ रहूंगी। धन्यवाद। आपने देखा, ये भारती कामड़ी जी थे, इनका कहना था कि हमारे जो मुझे मतदाताओं ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी, और उनकी समस्याओं के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।